Hello friends, welcome back again English Guide channel. In this video lecture of today, we are going to learn idiom and phrases. How do you say Hindi proverbs and idioms in English? दैनिक जीवन में हम बहुत प्रकार के हिंदी कहावतों या मुहावरों का प्रयोग करते हैं, उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सके, उसी के बारे में आज का सेशन है। आज का सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूं कि कोई भी शब्द या वाक्य का तीन प्रकार से मतलब निकाला जाता है। किसी भी सेंटेंस या किसी शब्द का आप तीन प्रकार से मतलब निकालते हैं, कोई भी तीन ही प्रकार से मतलब निकाला जाता है। फर्स्ट होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है उसका शाब्दिक अर्थ निकालना। जो शब्द लिखा हुआ है उसको हुबहू ऐसे मतलब उसका निकालना। इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में मतलब निकालना, या हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में मतलब निकालना। उसका उस शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी जो लिखा है उसी का सीधा सीधा मतलब निकालना। दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब होता है अंतर्निहित। उसका क्या मतलब है? अंतर्निहित मतलब यानी उस शब्द या उस वाक्य के अंदर क्या उसका मतलब छिपा हुआ है उसको समझना, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। और थर्ड होता है इंटेंड मीनिंग। इंटेंड मीनिंग का मतलब होता है उस वाक्य का अभिप्राय, क्या अभिप्राय है उसको समझना, उसके भाव को समझना, अपने तरफ से अर्थ लगाना, इसको बोलते हैं इंटेंड मीनिंग। तो इन तीन चीज़ों को मैं इसलिए आपको बताया कि ताकि आप आज जो हमारा इडियम और फ्रेजेस का सेशन है ये समझ में आए, कि आपको ये ना लगे कि लिखा कुछ है सर मतलब कुछ बता रहा है, इस तरीके से आपको ये सब परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर किया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट आदमी होते हैं जिन्हें सिंपल या सॉफ्ट लैंग्वेज समझ में नहीं आता। साधारण बात उनके समझ में आता ही नहीं है, कितना भी समझा लो। उन्हें घुमा के एक दो दे दो, सीधे लाइन पे आ जाते हैं। यानी कुछ लोग जो है बिना सजा पाए वो सुधरते ही नहीं है। उसे कहते हैं रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नेक्स्ट, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इस तरीके से भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। यानी कुछ डिफ़िकल्ट जॉब जो है वो सिंपल इफ़र्ट्स से वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। यानी हमें समस्या या प्रॉब्लम जैसे भी हो किसी भी तरीके से सुलझाना है, उसी को बोलते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। नेक्स्ट, जैसा देश वैसा वेश। व्हेन इन रोम डू एस रोमांस डू। जैसा देश वैसा वेश। जगह के अनुसार हमें अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। आप जब जहाँ जिस परिस्थिति में हो वैसा व्यवहार करिए। इसे कहते हैं व्हेन इन रोम डू एस रोमांस डू। नेक्स्ट, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। जैसा आदमी है उसके साथ वैसा व्यवहार करिए। अच्छा आदमी है अच्छा व्यवहार करिए, बुरा आदमी है तो उसके पास बुरा व्यवहार करिए। नेक्स्ट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हु सॉ ए पीकॉक डांस इन द वुड। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसे हम कैसे कहेंगे, हु सॉ ए पीकॉक डांस इन द वुड। यानी कुछ लोग जो है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होता है, पता नहीं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। या इसका मतलब है कोई अगर अच्छी बात है तो उसे आप मत छुपाइए। नेक्स्ट, जान है तो जहान है। हम अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं जान है तो जहान है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ओनली इफ़ यू आर इन अलाइव थिंग्स मैटर। ओनली इफ़ यू आर इन अलाइव थिंग्स मैटर। यानी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखना। अगर आप जीवित रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट,
अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, ऐसे हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, अंधों में काना राजा। इसे कैसे कहते हैं? अ फिगर अमोंग साइपर्स, अ फिगर अमोंग साइपर्स। अपने आप को बहुत होशियार समझना, कुछ कम होशियार लोगों के बीच में अपने आप को होशियार समझना ही कहलाता है अंधों में काना राजा। अ फिगर अमोंग साइपर्स। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन। यहां हे का मतलब होता है सूखी घास, सनशाइन यानी होता है धूप, धूप में सूखी मतलब हरे घास को सुखा के सूखी घास बना के रखना। इसे हम क्या क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है कि अच्छे काम में कहीं कोई अच्छा काम चल रहा हो, वहां आप थोड़ी देर साथ रह के या साथ ना दिए अपना नाम उस अच्छे काम में दर्ज करा दिए, अपना नाम कमा लिए, उसे ही कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन। नेक्स्ट, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकता है जो चीज चमकता है वो जरूरी नहीं है वो सोना हो। यानी अगर कहीं बहुत चमक धमक देखे, बड़ी बिल्डिंग बड़ी गाड़ी देख के आपको ये नहीं समझना है कि वो लोग बहुत सुखी है, ये जरूरी नहीं है वो लोग सुखी ही हो, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉग टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉग टुगेदर। यानी बुरा आदमी जो है वो बुरी संगत में ही रहता है, बुरा आदमी को ढूंढ ही लेता है, उसी का ही साथ देते हैं, उसे हम कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉग टुगेदर। नेक्स्ट, दाल में कुछ काला है। हम अक्सर बातचीत में ये कहावत इस्तेमाल करते हैं कि दाल में कुछ काला है। इसको इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज डाउटफुल, जहां आपको शंका नजर आएगा वहां हम अक्सर बोलते हैं समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। इसको कैसे कहेंगे? वॉल्स हैव ईयर्स, वॉल्स हैव ईयर्स। यहां वॉल्स का मतलब होता है दीवार, वॉल्स हैव ईयर्स, यानी जो राज की बात है वो धीरे धीरे करना चाहिए, या हम एक दूसरे को कहते हैं धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। तो वहां कैसे कहेंगे? वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट, अपना अपना होता है पराया पराया। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर। यहां थिकर का मतलब होता है गाढ़ा या घना। हमेशा रक्त जो है, खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है, यानी समय पर अपने ही साथ देते हैं। नेक्स्ट, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इसको कैसे कहेंगे? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। बेगर्स का मतलब होता है भिखारी, भिखारी जो है वो चयन करता नहीं हो सकता, वो अपने मर्जी से भीख नहीं मांग सकता, उनको जो मिला उसी से संतुष्ट होना पड़ता है। यानी दान में जो चीज़ मिलता है ना, उसको उसका अच्छा या बुराई जांच के नहीं ले सकते, है ना, उसको जो मिला उसी में ही आपको संतुष्ट होना पड़ता है, उसी को कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। नेक्स्ट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस मुहावरे का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा दमखम दिखाता है, वो वास्तव में कुछ नहीं करता। वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हम इसका भी इस्तेमाल काफ़ी करते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, कैसे कहेंगे? टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, यानी विपरीत या अलग विचारधारा के लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक जगह पे नहीं रह सकते। नेक्स्ट, रात गई बात गई,
लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स। रात गई बात गई, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाने में ही समझदारी है, या उसे भूल जाओ। ऐसे कैसे कहेंगे? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। नेक्स्ट, जब तक सांस है तब तक आश है। होप सस्टेन्ड लाइफ, होप सस्टेन्ड लाइफ। आखिरी सांस तक हमें कोशिश करना चाहिए। जब तक आप में जीवन है आप प्रयास करते रहिए। होप सस्टेन्ड लाइफ। नेक्स्ट, ओश चाटने से प्यास नहीं बुझता। ओश की बूंद चाटने से कभी प्यास नहीं बुझता। इसको हम कैसे कहेंगे? आ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। आ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। यानी अगर बाहर ओश गिर रहा हो, आप पंखा चालू करके उसको नहीं सुखा सकते। और अगर आपको प्यास लगा हो तो ओश की बूंद चाटने से भी आपका प्यास नहीं बुझता है। नेक्स्ट, बूंद बूंद से सागर भरता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। मैनी ए पिकल मेक्स मिकल। मैनी ए पिकल मेक्स मिकल। यानी सागर जो है वो छोटे छोटे बूंद मिलकर ही बना है। छोटे छोटे अच्छा काम करने से एक महान कार्य हो जाता है। छोटे छोटे बचत करने से ही एक बड़ा बचत होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और हिंदी कहावतों और मुहावरों से इसका मीनिंग भी क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आगे के प्रोवर्ब्स और इडियम्स में हम ज़्यादा हिंदी व्याख्या पे जोर नहीं देंगे, ताकि हम कम करते हुए कम से कम 50 इडियम्स और प्रोवर्ब्स इस सेशन में हम पूरा कर सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सॉ सो शैल यू रीप। आप जैसे काम करोगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ग्रास ऑन द वादर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। ग्रास ऑन द वादर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। यानी अगर एक मैदान के एक तरफ आप खड़े रहेंगे तो दूसरे तरफ के घास हमेशा आपको ज़्यादा हरा भरा दिखता है। यानी दूर में जो चीज़ रखी है, दूर में जो सुनाई दे रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर पास जाएंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, तब उसके हकीकत का पता चलता है। इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट, अच्छी शुरुआत तो काम आधा पूरा। अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा। इसको कैसे कहते हैं? वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो तो मान लिया जाता है कि आपका आधा काम पूरा हो गया है। नेक्स्ट, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। यानी जो आदमी खाली बैठा है, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है ना, उसके मन में, उसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचारधारा आते रहते हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स, दुर्घटना से देर भली। सड़क पे आप कई बार इस प्रोवर्ब्स को लिखा हुआ देखते हैं, दुर्घटना से देर भली। बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। नेवर यानी कभी नहीं, कभी ना पहुंचने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर में पहुंचो। यानी सड़क पर आप धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए और आप सुरक्षित पहुंचिए। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है, दुर्घटना से देर भली। बेटर लेट देन नेवर। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। यानी चोर हमेशा चिल्लाता रहता है। चोरी करने वाला दूसरे के ऊपर ही दोष दे देता है ना, ज़्यादा चिल्लाता रहता है, वो कभी चुप नहीं बैठेगा। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम हमेशा कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। इसको कहते हैं इंग्लिश में फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स
कॉन्टेम्प्ट, यानी जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसका हम कद्र नहीं करते, हमें कद्र करना चाहिए, इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। A bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. जिसको नाचना नहीं आता ना, वो आंगन का दोष देता रहता है कि आंगन टेढ़ा है, मैं तो नाचना जानता हूँ। वास्तव में उसको नाचना नहीं आता। अच्छे जो काम नहीं जानते हैं ना काम करना, वो अपने सामान, अपने टूल्स का दोष देते रहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। माइट इज राइट, यानी हमेशा से ही जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, पावर है, उसी का ही राज चलता है। लोग उसी को ही मानते हैं, उसी की बात पे चलते हैं, उसी को कहते हैं माइट इज राइट। नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आ 9 days वंडर। आ 9 days वंडर, हम लोग इंडिया में 4 दिन की चांदनी कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको 9 days कहते हैं। आ 9 days वंडर, यानी थोड़ी देर के लिए चमक धमक, लेकिन फिर जो का तो, थोड़ी देर के लिए दिखावा करते हैं, फिर जैसे का तैसा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आ 9 days वंडर। नेक्स्ट, लालच बुरी बला। लालच बुरी बला। आ वेरिस इज रूफ ऑफ ऑल एविल्स। वेरिस इज रूफ ऑफ ऑल एविल्स, यानी यहाँ एविल्स का मतलब होता है बुरी चीज़, या किसी दानव को एविल्स कहा जाता है। लालच जो है वो आदमी को डुबा देता है, लालच आदमी से बुरा काम करवाता है, लालच आदमी को दानव बना देता है, इसी को कहते हैं लालच बुरी बला। वेरिस इज रूफ ऑफ ऑल एविल्स। नेक्स्ट, भैंस के आगे बिन बजाना। भैंस के आगे बिन बजाना। कैरिंग इज विल्डरनेस। कैरिंग इन विल्डरनेस, यानी बेवकूफ़ के सामने, है ना, बेवकूफ़ को समझाना, बेवकूफ़ के सामने ज्ञान की बातें करना ही भैंस के आगे बिन बजाना। कैरिंग इन विल्डरनेस। नेक्स्ट, समझदार को इशारा काफ़ी। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, यानी समझदार व्यक्ति जो है उसके लिए एक शब्द, एक इशारा ही बहुत काफ़ी होता है। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा। आ ड्रॉप इन द ओशन, यानी आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम मिलना। आ ड्रॉप इन द ओशन, यानी समुद्र से एक बूंद पानी मिलना के बराबर। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ मौत, दोनों तरफ खतरा, उसे हम क्या कहेंगे? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा। आ बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। आ बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, यानी बदनाम नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में, बदनाम होने से अच्छा है कि आप बदमाश कहलाओ। नेक्स्ट, मुंह में राम बगल में छुरी। आ हनी टंग आ हार्ट ऑफ गर्ल। आ हनी टंग आ हार्ट ऑफ गर्ल। मुंह में राम बगल में छुरी, सामने है अच्छी अच्छी बात कर रहा है, पीछे जाते ही बुराई शुरू कर देते, वैसे परिस्थिति में हम कहते हैं आ हनी टंग आ हार्ट ऑफ गर्ल। नेक्स्ट, थोथा चना बजे घना। आ एम्प्टी वेजल्स साउंड मच। आ एम्प्टी वेजल्स साउंड मच, यानी जो कम ज्ञानी होते हैं ना, वो अपने ज्ञान का दिखावा करते रहते हैं। जिस तरीके से एक बर्तन में थोड़ा पानी रहेगा तो ज़्यादा आवाज़ करता है, और भरा रहेगा तो वो शांत रहता है, उतना दिखावा अपने ज्ञान का नहीं करता है। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करके भूल जाओ। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। नेक्स्ट, धूप में बाल सफेद होना। धूप में बाल सफेद होना। टू एज
विदाउट एक्सपीरियंस, यानी उम्र के हिसाब से अनुभव ना होना। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना, ग्राइंड ओन्स ओन एक्स। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपने फायदे के लिए कुछ भी करना। उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ग्राइंड ओन्स ओन एक्स। नेक्स्ट, आग में घी डालना, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू फायर। हम क्या करते हैं, जब भी कोई झगड़ा होता है तो झगड़े को बढ़ा देते हैं, उसे ही कहते हैं आग में घी डालना, एड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट, दुम दिखाकर भाग जाना, टू टर्न टेल, टू टर्न टेल, यानी मुसीबत के समय साथ छोड़ के भाग जाना। नेक्स्ट, पहले तोलो फिर बोलो, थिंग्स बिफोर यू स्पीक। पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, परिणाम की चिंता करके ही हमें कुछ बोलना चाहिए। नेक्स्ट, ईद का चांद होना, टू मेक ए रेयर अपीयरेंस, टू मेक ए रेयर अपीयरेंस, यानी कभी कभी दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, उसे हम कहते हैं ईद का चांद होना, टू मेक ए रेयर अपीयरेंस। नेक्स्ट, आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। क्या कहते हैं? गुड माइंड गुड फाइंड, यानी अगर आप अच्छे व्यक्ति है तो ये दुनिया आपके लिए अच्छा है ना। अच्छे व्यक्ति के लिए दुनिया बहुत अच्छा है। इसे इसका लिटरल मीनिंग होता है गुड एट ऑल, आप भले तो जग भला। नेक्स्ट, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड काट्स डायमंड। इसका शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग होता है हीरे हीरे को काटता है। चूँकि हमारे इंडिया में हम हिंदी में लोहा लोहे को काटता है यही इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेज लोग डायमंड्स काट डायमंड कहते हैं। तो लोहा लोहे को काटता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डायमंड कट्स डायमंड। लोहा लोहे को काटता है या हीरा हीरे को काटता है, यानी जैसे व्यक्ति वैसे जवाब देने वाला होना चाहिए, तब उसको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक हम उन्हीं हिंदी मुहावरों एवं कहावतों को इंग्लिश में बोलना सीखे जिसका हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से और प्रोवर्ब्स और इडियम्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल पे इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियोस आते रहते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन मेरे हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको देखना चाहिए। आने वाले समय में एग्ज़ाम आ रहा है, आपको बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम भी फेस करना होगा, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गाइड चैनल। थैंक यू।